अब नंद भवन आए हैं, 2-3 दिन आए गए, ठाकुर जी कुल बुला रहे हैं। कुल बुलाना किसको कहते हैं? कुल बुलाना मतलब रात भर करवट बदलते रहे। यशोदा मैया के कहा है ना तो सोवे ना सोन दे, कहा करे पूरी रात, कभी यहाँ करवट कभी वहां करवट। तो 3 दिन है गए, ठाकुर जी सोवे नहीं और ना यशोदा मैया को सोन दें, कभी लात ऊपर धर दें, कभी ऊपर चढ़ जाएं, और रात भर ठाकुर जी ही बैठे रहे, नींद ही नहीं आ रही है। क्यों? बोले ठाकुर जी के मस्तिष्क में बस किशोरी जी के रूप के भाव प्रकट है रहे। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त को समय उठे ही हैं बस, और मैया बोली लाला तू रात भर सोवे ना है, कहा भय हो, मुझको सांची बता आज। बोले मैया मैंने तेरे काजे बहू देख ली है। यशोदा मैया बोली मुंह धोनो आवे तो पे, ने मुंह धो के दिखाइयो कैसे धो में। बोले मैया वो तो बहू धो देगी ना, मुंह धोवे में कहा जावे। और मैया तो मुंह से बड़ी दिक्कत है ना कि मैं मुंह सब लोग चोर चोर कह के पुकारे। बोले हाँ। बोले मैया मैं तू कुछ सौगंध खा के आज एक बात कह रहा हूँ, तू मेरा ब्याह पक्को कर दे, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। अब पर घर नहीं जाऊंगा कभी, पर सांची कह कब लावेगी मुझको तू दुल्हन गोरी, मुझको गोरी दुल्हन कब लावेगी। अब तो मैया अटपटी बात ऐसी नन्हे से ठाकुर जी से सुन नहीं तो उठा के गोदी में बैठा दी। अच्छा कैसी बहू चाहिए तो को? बोले मैया देख सुन कैसी बहू चाहिए बताऊंगा, वैसे तो मैंने देख रखी है फिर वो बता रहा हूं कैसी चाहिए। बोले भोरी सी होए सुभग छोटी, भोरी सी हो छोटी सी हो। कितनी छोटी? बोले मैया इतनी छोटी कि जब मैं गैया चरावे जाऊं तो मेरी पद्दी पे चढ़ के चली जाए करे। मैया बोली वाह ऐसी बहू लावे को? बोले हम भोरी सी होए सुभग छोटी, और वाकई नैन नक्श कैसे हो मैया? सुआ सारी नाक आंख मोटी, तोता जैसी पैनी तो वाकई नाक हो, बड़ी बड़ी आंख हो। अच्छा और कैसी हो? तोते दिखाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे मैया तू आके सामने आवे ना सोई घूंघट कर ले और मंद मंद मुस्का जाए करे, ऐसी। मैया बोली वाह रे कन्हैया यही सब चलतो रहे तेरे दिमाग में रात भर, यही मारे ना सोवे। बोले मैया देख तू रस में नमक मत डाले, अभी जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन। अच्छा और बता। मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा बलदाऊ संग न ले जाऊं, या दाऊ दादा संग न लेके जाऊंगा अपने ब्याह में। मैया पूरे नंदगांव में ले जाऊंगा लेकिन या बलराम में ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों? बलराम ने तेरो कहा बिगाड़ो? बाबा ते कह के मगवाए दी जो चढ़वे को सुंदर घोड़ी। बलराम को क्यों ना लेके जाएगा? बोले गोरो है ना, कहीं आके गोरेपन को देख के बहू को मन फिसल को माने मोरी जगह याकू माला पहना दी तो मैया याकू ना लेके जाऊंगा मैं। तो मेरी बात पहले ही सुन ले, सब जाएंगे बराती में, कहीं बाद में समझ ने कहीं बड़ो भैया क्यों ना आयो तो तू संभाल लियो बात को। और मैया तू मेरी बात मान, तू तो अवई जा। मैया तू तो अवई जा और नंद बाबा से कह के सुंदर सी घोड़ी मंगा ले, बाबा बैठ के मैं जाऊंगा। मैया बोली अच्छा इतनी सबर नहीं है, आज ही करे वो ब्याह। फिर अगली बात कह रहे हैं मैया मेरी एक बात मेरी और सुन ले, एक बात और सुन ले। मैया बोली कहा गोपिन पे मंगल बजवाए दे। अब तो तू गोपीन को बुला दे और घर में ढोल नगाड़े बजन दे, मंगल गीत गवन दे, और मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहीं हंसे ना वहां की छोरी। भैया तुम मुझको गोरो बनाए दे, मेरा ऐसा श्रृंगार करियो कि कहीं वहां की गोपी मेरी सारी सरेज, मेरी बहू और बहू की जो छोटी छोटी बहन होंगी, तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि कहीं मुंह को देख करके मेरी सारी सहज हंसे नहीं, या हमारे मैया तुम मुझको गोरो दुल्हा बनाए दीजो। अब यहाँ ठाकुर जी मैया से ऐसी मीठी मीठी बात कर ही रहे हैं, इतने में बाहर से आवाज आई अरे कान कुंवर, अरे काना कुंवर। जैसे ही कान कुंवर नाम सुनो इतने में ही ठाकुर जी मचले मैया बहू आ गई। चल अब बाहर जाकर के देखो तो छोटी सी किशोरी, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे। मैंने वासो पूछी लाली कहा तिहारो नाम है, हंस हंस के बतावे मेरो राधा राधा नाम है, छोटी सी किशोरी मेरे। किशोरी जी पधारी। अब तो ठाकुर जी देख रहे हैं और यशोदा मैया ऊपर खड़ी, लाला जे कौन है? बोले जय है मैया, देख सुआ सारी नाक आंख मोटी और तो देख देख के कैसी मुस्कुराए रही है। बोले मैया यही है, जा से मुझको करनो ब्याह। मैया गई, नेक सी किशोरी जी उठा के गोद में बैठा लियो
अरे लाली तू कौन है, कहां ते आई है, तेरो गांव कौन सा है? बोले मैया आप सब जानो। सब जानो मतलब? बोले आप मेरी मैया को भी जानो, मेरी मैया कीर्ति मैया, आप रोज सवेरे यमुना स्नान करवे जाओ उनके साथ। अच्छा तो कीर्ति की छोरी है तू? बोले हम बे उन्हीं की लाली। बोले तेरी मैया का तेरे तो बाबा हुए जाने हम, इतना बूढ़ा होगा अब तक यहाँ तक काजर लगावे। बोले मैया अब ऐसे तो मत कहो हमारे बाबा के बारे में, तुम्हारा छोरा कोई कम ना है। यशोदा मैया बोले देख देख लाला, अब ही तो जवान लड़ा रही है बहू, आगे क्या करेगी? बोले मैया तो तुम भी तो सीधी सीधी बात ना कर रही बातें। यशोदा मैया ने जैसे किशोरी जी की बात सुनी है, अब तो यशोदा मैया को हृदय मन मान ही ना रहे हो कि मैं किशोरी जी को उतारूं, गोदी में ही बैठा लें और उन्हीं को लेके गौशाला जा रही हैं, वहीं से दूध लेके आ रही हैं, यहाँ दही चलवा रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं, सब घर के काम को किशोरी जी गोदी। अब किशोरी सोच रही है मैं मिलवे तो आई कान कुमरते, या तो हमारी मैया ने उठा लिया, वहां सब मेरी बात निहार रहे होंगे बरसाने में। किशोरी जी थोड़ी सी अकुलाई सी है गई, तो यशोदा मैया बोली कहाँ गए हो? बोले मैं मैया पास जाऊंगी, मेरे बाबा बात निहार रहे होंगे। बोले अच्छा रुक अभी तो को भेजूं। अंदर से यशोदा मैया लाई महाराज, आंखन में काजल लगायो, बिंदी लगाई, सुंदर चुनरी उड़ाई, पैरन में महावर लगायो, पाजेब पहनाई, हाथन में कड़ूला पहना दिए और नई पोशाक पहना दी। किशोरी जी को श्रृंगार कर दियो, यहाँ लाल छोटी 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 ऐसी बिंदी बना करके पूरे मुखमंडल को श्रृंगार कर दियो, होटन में लालिमा लगा दी, खूब सारे गहना पहना करके, खूब सारे वस्त्राभूषण कर, मानो गोद भराई कर दी। बोले बन गई बहू। बोली जाओ। अब यहाँ बरसाने में सब खोज रहे हैं हमारी श्यामाजू कहाँ है, हमारी लाली कहाँ है, हमारी लाडली कहाँ है। इतने में ही देखो नेक सी लाली और इतनो सारो सामान भर के गोदी में लेके आ रही है, पैरन की पाजेब बज रही हैं, हाथन के कड़ूला बज रहे हैं, आंखन में बड़ो बड़ो काजर लगो है, सो सुंदर श्रृंगार। जैसे ही कीर्ति मैया ने किशोरी जी को देखो, दौड़ करके गई, गोद में उठायो, बिठा करके बोली ये कौन ने किया तेरा श्रृंगार, और ये पैरन में महावर लगायो, पाजेब पहना दे, ये सब कौन ने कियो, कहाँ गई तू? किशोरी जी बोली मैं कान कुंवरते मिलवे गई नंदगांव, वहां बाकी मैया ने मेरा श्रृंगार किया। इतने में ही सब गोपी बोली मैया ये श्रृंगार ना है। बोले तो गोद भर गई है लाली की, अब तो ब्याह करना पड़ेगा। कीर्ति मैया बोली मुंह कछु करना आ जाए, लेकिन वाह कारिया ते तो या को ब्याह ना कराऊंगी, इतनी सुंदर मेरी लाली, इतनी सुकुमारी, इतनी कोमल, बात है तो ब्याह ना कराऊंगी।